मुल्क के बलाई और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, सड़कें बंद, बिजली मवासलात मुतासर, हजारों सयाह फंस गए। लोअर चित्राल में बर्फानी तौदा गिरने से 9 अफराद जान बहक, मरने वालों में 5 खातीन, 1 बच्चा, 3 मर्द शामिल। तौदा गिरने से घर जमी बोस हो गया। 1 बच्चा जख्मी, 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इज़हार अफसोस। मरी में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। 3 फुट से ज्यादा बर्फ, हजारों सयाह फंस गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, मरी एक्सप्रेसवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। हैवी मशीनरी, क्रेनों का इस्तेमाल, कई मकामात पर मशीनरी भी बर्फ में धंस गई। गलियात में 1.5 फीट बर्फ पड़ने से रास्ते बंद, बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। नदिया गली, यूबिया, ठंडियानी में भी शदीद सर्दी। मरी में फंसे सयाहों के रेस्क्यू का काम जारी। मजीद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। होटल्स में भी गुंजाइश खत्म। हुकाम कहते हैं सयाहों से गुजारिश है अब मरी का सफर करने से गुरेज करें। DGPTMA की सयाहों को हर सहूलत फराहम करने की हदायत। इरफान अली काठिया ने कहा सयाह किसी किस्म के एडवेंचर से गुरेज करें। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सयाह सर्दी से बचाव के लिए गाड़ी का इंजन मुसलसल ऑन ना रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जमा होकर जान ले सकती है। माहिरीन का कहना है कि हर 10 से 15 मिनट बाद इंजन बंद करके ताज़ा हवा का गुजर यकीनी बनाएं। बर्फबारी के दौरान चंद लम्हों की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी, दरख्त, सड़कें सब कुछ बर्फ से ढक गए। एबटाबाद में भी राब्ता सड़कें बंद। करक में 80 साल, चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। अपरदीर और अस्तौर के बलाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ। हुंजा, नगर, चल्लास, बाबूसर टॉप, नारान और मानसहरा में भी हर तरफ सुफेदी। मीरान शाह में 50 साल, मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी हुई। शदीद बर्फबारी, पाक फौज भी मदद करने पहुंच गई। मरी में सयाहों को रेस्क्यू करने का काम जारी। महमद कलाम तीरा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी तीरा में 20 फंसे हुए शहरी को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज, मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश, बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरा खानदानों की नकल मकाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मुनज़्ज़म और बेहतर इंतजाम किया गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। इतवार से मंगल के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इतवार को मुल्क में दाखिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सिंध हुकूमत का आसान है गुल प्लाजा के असर नो तामीर का फैसला। कसीरुल मंजिला गुल प्लाजा की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में मुखातिब करते हुए कहा सानहे पर सियासत अफसोसनाक है। ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। हम 18वीं तरमीम से पहले के गन को साफ करेंगे। मुझे बताएं 18वीं तरमीम से इस मामले पर क्या असर पड़ेगा। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फी कस की रकम जारी हो चुकी। हर दुकानदार के मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को कारोबार के लिए आर्जी जगह दी है। दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी देंगे। सूद हुकूमत भरेगी। सानहा बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत एतराज़ात के बावजूद 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक एक्ट 2025, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल्स तरमीमी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक बिल पर JUI के एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा तरमीम की हमायत। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। दोनों ऐवानों के कायदे हिस्ब इख्तलाफ अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। PTI के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा घरेलू तशद्दुद बिल पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया।
मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया, उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दे, तो फिर जमहूरिया कहते रहें आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूँ। JQI के मुतनाज़ कानून साजी मानने से इनकार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस्लामी जमहूरियत से इस्लामी काट दें फिर अलग बात है, ऐसे कवानीन इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। मैं 18 साल से कम उम्र जवानों की शादियां करवाऊंगा, देखूंगा आप क्या करते हैं। आपके गैर इस्लामी कवानीन को पांव तले रोंदूंगा। गाजा पीस ऑफ बोर्ड पर भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, दलील दी जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल है, आपके पासपोर्ट में इसराइल जाने पर पाबंदी क्यों है? तुम डोनाल्ड की शक्ल में एक बुत को राजी करने लगे हो। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को इत्तेमाद में नहीं लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू ना कर सका वह पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ है। हम इत्तफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दें तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा। हमें इस पीस बोर्ड के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 क्या है? तफसीलात सामने आ गईं। तलाक या दूसरी शादी की धमकी घरेलू तशद्दुद करार। औरत या घर के किसी फर्द के किरदार पर झूठा इल्जाम भी तशद्दुद तसव्वुर होगा। बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना भी जुर्म होगा। शौहर के अलावा किसी और के साथ जबरदस्ती रहने पर मजबूर करना काबिल सजा अमल। मुआशी तशद्दुद में खर्च रोकना, माली वसाइल से महरूम करना या कंट्रोल करना शामिल। घरेलू तशद्दुद साबित होने पर कम से कम 6 माह से 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह इजाफी कैद हो सकती है। आलम इस्लाम के मुमालिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि उस कत्ल व गारतगरी को रुकवाया जाए। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। हम बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ गाजा के अमन के लिए हिस्सा डाल रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इजहार ख्याल। कहा, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलमान मुल्क नहीं, क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं? हम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें कोई बुज़दिल या गफलत का ताना नहीं दे सकता। कोई मैली आंख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। अमरीकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा की शमूलियत की दावत वापस ले ली। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का बोर्ड में मजीद खैर मकदम नहीं किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार अपने ऊपर है। यूरोपीय यूनियन का गाजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस का दायरा इख्तियार और गवर्नेंस यूएन चार्टर से मुताबिकत नहीं रखते। स्पेन ने भी अमरीका की क़यादत में कायम अमन कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आयरलैंड का गाजा अमन बोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा, अमन बोर्ड में संगीन खतरात की निशानियां देख रहे हैं। हमें अमन बोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारी शामिल। एयरवन फोर्स में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मंसूख कर दी। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी फौजी असासे मशरिक वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बोले, अप्रैल में चीन जाऊंगा, साल के आखिर में चीनी सदर आएंगे।
हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदाराना इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपुर का अमरीका को 2 टोक पैगाम, कहा कोई गलतफहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीका और इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया, भारतीय मीडिया का दावा। आईसीसी चेयरमैन बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने से इनकार किया था। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो खुशियाँ उनसे, जो सेलिब्रेशंस, जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था और उनको एक तरह से डार्क एजेस में इन टर्म्स ऑफ डिसमल परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ जो एक ड्राई डल माहौल में जहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, फितना, फसाद, दंगा, इस सब चीज़ में पंजाब को स्पेशली जो इतना वाइब्रेंट सूबा है, इतने दिल वालों का सूबा है, उसमें लोगों को उनकी खुशियों से, उनकी एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। आवाम को खुशियां लौटाने आई हूँ, पंजाब के आवाम से खुशियों का माहौल छीन लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजलास से खिताब, कहा आवाम को दंगा फसाद पर लगाया गया। बसंत फेस्टिवल को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। लाहौर में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन प्लान बनाया गया है। पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा। पंजाब काबीना का भी इजलास, पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 40,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी जमीन देने के लिए फौरी टी कैश कार्ड देने की मंजूरी। बैंक कार्ड सिस्टम 25 मार्च से नाफिज करने की मंजूरी। 1000 क्वीन बसें मंगवाने की भी हिदायत कर दी गई है। ईमान मजारिया शोहर हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। मुलजिमान को पुलिस के सख्त पहरे में कमरा अदालत में पेश किया गया।